मुझे हंसी आती है ये देशद्रोही या फिर पाकिस्तानी बोलता कौन है। वो बोल रहा है जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे। वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने गोलियां, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ उन्होंने गोलियां नहीं खाई, उन्होंने बहुत गोलियां खाई, लेकिन वो दस्त की गोलियां थी। और ये हमें सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये बात बात पे पाकिस्तान भेज देते हैं, जैसे पाकिस्तान एम्बेसी इनके बाप का है, और ये हमें सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये बात बात पे पाकिस्तान भेज देते हैं, जैसे पाकिस्तान एम्बेसी इनके बाप का है या ससुर जी चला रहे हैं कि भाई ले वीज़ा जा, चला जा पाकिस्तान। ये खुद चाह के पाकिस्तान बिरयानी खाएं, वो देशभक्त हो गया। फ्लाइट उतार दे भाई, हमको पाकिस्तान उतर के हमको बिरयानी खाने का मन हो गया, तो वो भाई साहब देशभक्त हो गए, बहुत बड़े भक्त हो गए, देशभक्त हो गए, राम भक्त हो गए, सारे भक्त हो गए। और हम अगर पूछें कि मोदी जी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर क्यों नहीं है, तो यहाँ ऑटो रिक्शा में जो गरीब है बंदा वो लॉकडाउन में कैसे पलेगा, जो मजदूर है वो अपने घर कैसे पहुँचेगा, तो हम देशद्रोही हो जाता है। जब भी उनको ये लगेगा कि विनय दुबे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया या फिर नहीं बोल रहा है, उस दिन पक्का इनका बलात्कार मैं करूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमान और हिंदू की बात ना करेगा तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि एक प्रधान या सरपंच का चुनाव ये जीत जाए। ये इनका टीआरपी है, उनकी आप यूएसपी है समझिए, और देश उनके जाल में फंस जाता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो सवर्ण समुदाय था, खासतौर पे ब्राह्मण और जो ठाकुर थे, उन्होंने भरपूर समर्थन दिया। वो कहते थे कि भाई हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही हम उत्तर प्रदेश में लाएंगे, योगी जी को लाएंगे। आज योगी जी खून निकाल रहे हैं ना, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्यों चिल्ला रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, विनय जी आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। मैं जानता हूँ, जब मैं सरकार के खिलाफ बोलता था तो यही ब्राह्मण समाज आके मुझे, जो पांडे, शुक्ला, मिश्रा, तिवारी हैं, वो लोग मुझे अब्यूसिव गालियाँ देते थे। आज जब हत्या हो रही तो आपको विनय दुबे की याद है। यही चीज़ें तो मैं कहता था पहले कि भाई वो बंदा आपको मर्डर करेगा, वो बंदा आपको जीना हराम कर देगा। आप लोग सुनते नहीं थे। जब मैं चिल्ला रहा तो आप मुझे गालियाँ दे रहे थे, अब आप रो रहे हो तो मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। लेकिन क्या है, हम सब अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बिखर जाते हैं। आज जो अंग्रेज करके गए हैं कि भाई फूट डालो और राज करो, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिवाइडेड थे। तो मैंने एक पहल चालू की, या बहुत सारे लोगों ने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि क्यों ना हम वो एक साथ आके कोई, अब हम अपनी काम कर रहे हैं, हम लोग अपना जो हमारा इश्यूज़ हैं, मुद्दे हम उस पर करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो देश के लिए सबसे ज़रूरी है, उस पर एक साथ आके अगर हम आवाज़ उठाएं तो कहीं ना कहीं उसका आवाज़ एक साथ में करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र से एक शख्स हैं, जब भी वो सोशल मीडिया पर लाइव आते हैं तो उनके लाखों फॉलोअर्स उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन करोड़ों उनके अनफॉलोअर्स जो हैं वो उनको गालियां देते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ विनय दुबे की, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और सोशल मीडिया पर उन भक्तों की धुलाई करते हुए नजर आते हैं जो सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा और फेक झूठ को वायरल कराते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका पल पल न्यूज़ में स्वागत है विनय जी। बहुत बहुत शुक्रिया। विनय जी, मेरा आपसे सीधा एक सवाल है कि लगातार जो मीडिया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये दिखाना चाहता है कि अगर इस देश में रहना है तो दबकर रहना होगा, डर की राजनीति को मीडिया ने बहुत बड़ा हवा दिया है, जिसकी वजह से ये पूरा माहौल तैयार हुआ है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले आज सोशल मीडिया है जो हकीकत दिखा रहा है। वैसे अगर हम नेशनल चैनल्स पे या मीडिया पे अगर डिपेंड रहें तो हम भटकते हुए रह जाएंगे। वहाँ दिखाया जाता है एक स्वर्णिम भारत की जो डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन आप ज़मीन स्तर पे देखेंगे तो आज जो साधारण इंसान है, आम आदमी है, उसके घर पे आज रोटियाँ नहीं है। वो अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेके घर चला रहा है। बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आते हैं। तो आज हकीकत ये है, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग नहीं होते, तो आज हकीकत जो है लोगों तक सामने नहीं आती। तो एक जिम्मेदारी होती है, एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है, और ये जो वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जहाँ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो एक मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि जो गलत है या जो चीज़ें नहीं सही है देश के लिए, उसके लिए आवाज़ उठाएं। रही बात मुसलमान और बाकी जो टॉपिक है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये गोदी मीडिया अगर ना करे तो इनकी पेट नहीं पलेंगे। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमान और हिंदू की बात ना करे तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि एक प्रधान या सरपंच का चुनाव ये जीत जाए। ये इनका टीआरपी है, उनकी आप यूएसपी है समझिए, और देश उनके जाल में फंस जाता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो सवर्ण समुदाय था, खासतौर पे ब्राह्मण और जो ठाकुर थे, उन्होंने भरपूर समर्थन दिया। वो कहते थे कि भाई हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही हम उत्तर प्रदेश में लाएंगे, योगी जी को लाएंगे। आज योगी जी खून निकाल रहे हैं ना, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्यों चिल्ला रहे हैं वो।
बहुत सारे लोग आते हैं, विनय जी आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। मैं जानता हूँ, जब मैं सरकार के खिलाफ बोलता था तो यही ब्राह्मण समाज आके मुझे, जो पांडे, शुक्ला, मिश्रा, तिवारी हैं, वो लोग मुझे अब्यूसिव गालियाँ देते थे। आज जब हत्या हो रही तो आपको विनय दुबे की याद है। यही चीज़ें तो मैं कहता था पहले कि भाई वो बंदा आपको मर्डर करेगा, वो बंदा आपको जीना हराम कर देगा। आप लोग सुनते नहीं थे। जब मैं चिल्ला रहा तो आप मुझे गालियाँ दे रहे थे। अब आप रो रहे हो तो मैं क्यों चिल्लाऊँ? मैं तो पहले ही आँख खोल चुका हूँ, आप नहीं देखो तो मेरी क्या गलती है? सर, आपका एक अंदाज है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। आप धुलाई नहीं, आप गालियों से उन्हें नहला देते हैं। लेकिन आज आप इतने शांत हैं और लोगों को भी नहीं लग रहा है कि विनय दुबे अब उस एनर्जी में है। ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग लास्ट 48 आवर्स से हम लोग पूरी टीम साथ में थे। हमारा ये गेट टुगेदर था, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आए, मिले, सारी बातें हुई। इस समय फ़िलहाल हम लोग बहुत एग्जॉस्टेड हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। नहीं तो आप, दूसरा ये है कि आप एक महिला हैं, मेरे बगल में बैठ के ये पूछ रही हैं, तो मैं आपके सामने उनका बलात्कार नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन है, जब भी उनको ये लगेगा कि विनय दुबे थोड़ा सा रिलैक्स हो गया या फिर नहीं बोल रहा है, उस दिन पक्का इनका बलात्कार मैं करूँगा। सर, आप दिल्ली में हैं, आप लोग जिस मकसद के साथ यहाँ जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम उस मकसद को जानना चाहते हैं और कहाँ तक आप लोगों का अभी पूरा ये टीम तैयार हो पाया है? देखिए, मैं मुंबई से, मैं जब पिछली बार आया था दिल्ली, उसके बाद यहाँ से जब मैं मुंबई गया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं रिबेल श्रद्धानंद की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। बनारस वाले मिश्रा जी को लोग सुनते हैं, उनकी एक लाखों की फ़ैन फॉलोइंग है। काजल निषाद बहन की एक अच्छी खासी फॉलोइंग है। लेकिन क्या है, हम सब अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बिखर जाते हैं। आज जो अंग्रेज करके गए हैं कि भाई फूट डालो और राज करो, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिवाइडेड थे। तो मैंने एक पहल चालू की, या बहुत सारे लोगों ने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि क्यों ना हम वो एक साथ आके कोई, अब हम अपनी काम कर रहे हैं, हम लोग अपना जो हमारा इश्यूज़ हैं, मुद्दे हम उस पर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो देश के लिए सबसे ज़रूरी है, उस पर एक साथ आके अगर हम आवाज़ उठाएं तो कहीं ना कहीं उसका आवाज़ एक साथ में करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। मैं करूंगा तो शायद 2-5 लाख 10 लाख लोग देखेंगे, रिबेल भाई करेंगे तो 20-25 लाख लोग देखेंगे, काजल जी करेंगे तो 20-25 लाख लोग देखेंगे। अगर हम सब एक साथ वो चीज़ उठाए तो शायद करोड़ों में ये संदेश हमारा जो है वो पहुँचेगा। तो एक ही उद्देश्य था कि आने वाले समय में जो नफरत की राजनीति की जा रही है, इस देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं। उसको हम लोग कहते हैं इंडिया अगेंस्ट हेट। जो नफरत है उसको ख़त्म करना। देश में हिंदू मुसलमान जात धर्म के नाम पे हमें यहाँ पे राजनीति नहीं चाहिए। अगर आप काम कर सकते हैं तो हम आपका वेलकम करते हैं, पूरी सपोर्ट होगी। लेकिन आप जात धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे एक दूसरों के मन में जो जहर और जो एसिड आप भर रहे हैं, कल अगर आज नहीं बोलेंगे तो उसके जो छींटे हैं वो हमारे बच्चों के चेहरे पे, उनके भविष्य पे पड़ेंगे। तो उसको बचाने के लिए एक मूवमेंट है इंडिया अगेंस्ट हेट, और हम सभी लोग आए हैं और बहुत पॉजिटिवली सकारात्मक मुझे उसका रिस्पांस मिला। मैं उन तमाम एक्टिविस्टों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे निवेदन पे वो आए और एक अच्छी पहल, एक शुरुआत उन्होंने दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। विनय जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि लगातार ये जो पूरा मुद्दा चलता है, यहाँ पर कई बार हिंदू मुस्लिम से अगर हम परे भी हटके देखने की कोशिश करते भी हैं, तो अगर मोदी का विरोध है तो वो देश का विरोध मान लिया जाता है। किसी नीति पर सवाल उठाया जाता है तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। तो ये जो देशद्रोह और मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाना, भारत के खिलाफ या पाकिस्तान चले जाओ वाला जो नारा है, ये आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली बात तो मुझे हंसी आती है, ये देशद्रोही या फिर पाकिस्तानी बोलता कौन है? वो बोल रहा है जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने गोलियां, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ उन्होंने गोलियां नहीं खाई, उन्होंने बहुत गोलियां खाई, लेकिन वो दस्त की गोलियां थी। जब आज़ाद की लड़ाई चल रही थी, सब हमारे दादा परदादा गोलियां खा रहे थे, तो इनकी दस्त शुरू थी, तो दबा के इन्होंने दस्त की गोलियां खाई। ये कहते हैं ना आज़ादी में हमारा योगदान है, तो बेशक है, दस्त की गोलियां खाने में इनका बहुत सारा योगदान है। ये घरों में बैठ के मुखबिरी करते थे, आज़ादी ना हो पाए उसके लिए पूरी कोशिशें की, और ये हमें सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये बात पे पाकिस्तान भेज देते हैं, जैसे पाकिस्तान एम्बेसी इनके बाप का है या ससुर जी चला रहे हैं कि भाई ले वीज़ा चला जा पाकिस्तान। ये खुद चाह के पाकिस्तान बिरयानी खाएं, वो देशभक्त हो गए। फ्लाइट उतार दे भाई, हमको पाकिस्तान उतर के हमको बिरयानी खाने का मन हो गया, तो वो भाई साहब देशभक्त हो गए, बहुत बड़े भक्त हो गए, देशभक्त हो गए, राम भक्त हो गए, सारे भक्त हो गए। और हम अगर पूछ लें कि मोदी जी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर क्यों नहीं है, यहाँ ऑटो रिक्शा में जो गरीब है बंदा वो लॉकडाउन में कैसे पलेगा, जो मजदूर है वो अपने घर कैसे पहुँचेगा, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। कि पाकिस्तान की बिरयानी खा लें, हम अपने मजदूर गरीबों की बात न करें। और सबसे हास्यास्पद ये है कि जो आज के दलाल और जो भड़वे हैं, जो चीज़ें, मतलब मैं क्षमा चाहूँगा आप शब्द के लिए, बट वो हैं,
और वो हमें सर्टिफिकेट देंगे तो उनको बोलूँगा अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखिए, किसी दिन मिल गया तो जूते से जरूर स्वागत करूँगा। विनय जी, एक सवाल लगातार इस बार भी ये उठता जा रहा है कि मीडिया तो जो कर रही है सो कर ही रही है, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है सो सब चल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ इस कोरोना काल में हम लोगों ने एक न्यू नॉर्मल देखा है। लेकिन अगर हम बात नवंबर की करते हैं तो जमातियों को लेकर पूरा हंगामा मचाया गया, जिस पर आपने लगातार बात की, हमने भी थोड़ी सी कोशिश की थी। लेकिन जब बात राम मंदिर के शिलान्यास की आती है तो वहाँ पर इतना गेट टुगेदर होता है और वहाँ पर मीडिया उसको वाहवाही के तौर पर दिखाता है। और अब जब बात वहाँ के कितने सारे पंडित हैं जो कि मेन मोदी जी के साथ बैठे थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो इन सब चीज़ों में जो दोहरा चेहरा लगातार उभर के आ रहा है, तो ये तो पूरा एकदम साफ है कि ये मुस्लिम विरोधी है। लेकिन ये हेल्थ के साथ भी तो इनका मजाक है। देखिए, मजाक नहीं करेंगे तो कर क्या सकते हैं। आप समझिए, हम लोगों के पास पहले सिंह साहब थे, एक्चुअल में सिंह थे वो, मतलब हमको लायन कहते हैं, शेर कहते हैं, टाइगर कहते हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि नहीं यार, अब हम लोग बोर हो चुके हैं सिंह से, हमें एक नया राजा जंगल का चाहिए, तो हमने बंदर को चुन दिया है। अब बंदर जी बैठ गए हैं गद्दी पे और जंगल में लगी है आग कोरोना की। अब ये एक पेड़ से दूसरे पेड़, तीसरे पेड़ कर रहे हैं। हम उनसे जब पूछते हैं मोदी जी आग लगी, आग बुझाओ, तो बोल रहे हैं भाई मेहनत तो कर रहा हूँ ना मैं, देखो मैं जम मार रहा हूँ एक जगह दूसरी जगह। मीडिया का काम वही है। वो जब मजदूर जब दिल्ली से मुंबई से जब चालू हो गए पैदल जाना, तो उनको लगा कि इसको दबाने के लिए हमें मुस्लिम वालों का, फिर आ गया मरकज वाला मामला। मजदूर पहुंचे कि नहीं पहुंचे घर वो पता नहीं चला, ना आपको पता चला, ना मुझे पता, ना देश को पता चला। उसको डाइवर्ट करने के लिए वो मामले चल गए। आप एक बात बताइए ना, 27 कोरोना पॉजिटिव जी न्यूज़ के ऑफिस से मिले, क्या वो फिर कोरोना फैलाने वाले जमाती थे या किस जमाती के पास चले गए थे कि उनको कोरोना हो गया? बाकी छोड़ दिया, अमित शाह जी कौन से जमाती के घर पे बैठ के खाना खा रहे थे जो उनको कोरोना हो गया? देखिए, ये सब एक डाइवर्ट करने का तरीका है। आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि भैया आप उस तरफ ध्यान मत दो जहाँ पे हमारी गलतियाँ, उधर देखो जो हम दिखाना चाहते हैं। बट वो भूल जाते हैं देश में सोशल मीडिया है। आप जैसे हम जैसे लोग हैं जो पब्लिक को बताएंगे भाई वो गलत है, ये सही है, आप तय करो आपको क्या करना है। आज जैसे योगी राज में वहाँ के ब्राह्मण सवर्ण रो रहे हैं, आपकी भी वही हद दशा होगी अगर नहीं सुनोगे। चॉइस आपकी है ना, आपने चुना है तो क्यों रोना। काफ़ी सवाल नहीं है, लेकिन पर्पल न्यूज़ लगातार आवाज़ें उठा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आपका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो मुझे गर्व हुआ कि मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, और मैं बहुत पहले से आपको फॉलो करता हूँ और सही सटीक जानकारी आप देते हैं। मैंने जो मरकज़ पे जानकारी ली थी, कहीं ना कहीं मैंने उसमें पल न्यूज़ द्वारा जो मौलवी साहब का वहाँ पे जो आपने इंटरव्यू किया था, एक्सक्लूसिव था, मुझे कहीं वो सोर्स नहीं मिला, बट पल न्यूज़ पे वो अपडेट मुझे मिली, जिसको आधार बना के मैंने वो वीडियो लगाई थी, मेरी तरफ से मैंने बनाई थी, और आप लोगों के आशीर्वाद से वो मिलियंस में गई थी। 32 मिलियंस व्यूज़ उसके मुझे मिले थे लगभग मरकज़ के मामले में, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे। तो कहीं ना कहीं उसका जो शुरुआत था वो पल न्यूज़ की तरफ से था। तो मैं वो बार बार मैं सोचता था कभी मिलूंगा तो आपको ज़रूर धन्यवाद करूंगा, और तमाम चैनल जो लोग देख रहे हैं उनको कहना चाहूँगा, अगर कुछ वास्तविकता में देखना है, मैं खुद फॉलो करता हूँ, ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं है, मैं किसी चैनल की तवावाही नहीं करता हूँ, बट हकीकत में मैं फॉलोअर हूँ इस चैनल का, और यहाँ से मैं अपने कंटेंट लेता हूँ। आप लोग जो अंदर डीपली जाके आप अपना इंटरव्यूज़ करते हैं, लोगों से फैक्ट्स निकालते हैं ना कहीं मैं उस फैक्ट्स को यूटिलाइज़ करता हूँ लोगों को जागरूक करने में। आपका मकसद वही है, मेरा मकसद वही है। आपने जो जानकारी उठाई शायद मैं उसे अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ, तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा।